देखिए, हमारे पति पूर्व विधायक श्री शंकर सिंह जी के आशीर्वाद से जो है 2011 से राजनीति में आए हैं और जब जब चुनाव लड़े हैं हर बार सफलता मिला है, कभी निराश नहीं हुए। 11 में लड़े तो जिला परिषद उसी रुपौली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने पूरे बिहार में रिकॉर्ड मत से मुझे जिला परिषद के रूप में चुना। उसके बाद 2013 में जो है मुझे जिला परिषद की अध्यक्ष निर्विरोध यहाँ के जितने 14 प्रखंड के सम्मानित हमारे जिला पार्षद से सभी ने मुझे निर्विरोध जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में चुना। उसके बाद 2016 में जो है वार्ड नंबर 5 में जहाँ मेरा घर है, यहाँ से हम वार्ड में भी अच्छा मत से हम चुनाव लड़े और जीते। फिर 2021 में भी हम क्षेत्र संख्या 05 से हम नहीं लड़े, हमारे 05 की जनता लड़ी। वहाँ से भी एक मजबूत दावेदार कैंडिडेट थी और चेयरमैन भी थी, वर्तमान में जिला परिषद के अध्यक्ष थी क्रांति देवी जी। वहाँ से मुझे चुनाव लड़ाया गया जनता के आशीर्वाद से और पूरे बिहार में रिकॉर्ड मत से मैं जिला परिषद के रूप में चुन के आई। बहुत ही मजबूती से यहाँ पे पूर्णिया जिला में जो जिला परिषद का अध्यक्ष का जो चयन हुआ उसमें भी पूर्व विधायक श्री शंकर सिंह जी का बहुत अच्छा रोल रहा। जो हमारे मुस्लिम बिरादरी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, हमारे गुलाम सरवर भाई, उनकी वाइफ वाहिदा सरवर हमारी बहन, उनको हम लोग बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम किए और मदद किए और वो जीती। और हम लोग जो है हर हमेशा पति पत्नी हमारे रुपौली के जनता तमाम हमारे भगवान समान जनता जो भी हम लोग को आदेश करते हैं। हमारे पति अगर पटना दिल्ली भी रहते हैं तो हम किसी को अगर डेट हो जाता है, पोस्टमार्टम नहीं होता है, तो हम लोग जा कर के वहाँ पे सिविल सर्जन हो या डॉक्टर से काम कराने का काम करते हैं। रात में अगर डॉक्टर नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग स्वयं जाते हैं, जिस अवस्था में रहते हैं हम जा कर के मदद करते हैं। शिक्षा विभाग में अगर DO साहब से कोई काम रहता है हम लोग जा कर के काम करते हैं, CO साहब से, BDO साहब से। हम लोग अपना जो हम लोग का जन सेवा होता है हम लोग उसमें 24 घंटा तट पे रहते हैं। महीना में 30 दिन होता है, 30 दिन में 2 दिन पूर्णिया में ये निवास पे रहते होंगे, 28 दिन इनका रुपौली में सेवा रहता है। वो रुपौली में अगर आप लोग मीडिया चैनल के माध्यम से जाके पूछिएगा आम आवाम से कि शंकर सिंह जी विधायक जी हम लोग के पास आते हैं मिलते हैं तो आप लोग को वो लोग खुद बता देंगे। और चुनाव क्षेत्र में जब से आए हैं ये विधायक जी, एक बार 2000 से चुनाव लड़ रहे हैं, जब जेल में थे तब से इनका चुनाव दौर चल रहा है, संघर्षमय ज़िंदगी चल रहा है। हारते भी हैं फिर भी हौसला नहीं हारते, इसलिए कि हमारे पास जनता का समर्थन है। 2015 में चुनाव लड़े निर्दलीय, 35,000 वोट लाए, निर्दलीय इंडिपेंडेंट लड़े। उनको सब समुदाय के लोग तभी भी सपोर्ट किए, उसी के बल पर हर हिम्मत भी हम करते हैं। नहीं तो हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, नहीं हमारे पास कोई पार्टी का आशीर्वाद या कुछ है। हम लोग जिसके साथ एकदम समर्पित भाव से खटते हैं। आप लोग आगे का चुनाव देखे ही किस तरह का चुनाव का रणनीति हुआ, कितने सारे लोग आए, सब गए। पप्पू यादव जी को ही देख लीजिए, चुनाव मैदान में आए, कितना मेहनत की, उतना तो हम लोग लगता है उनसे हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए। जिस तरीके से उनका चुनाव में एक अलग भूमिका था, उससे हम लोग भी एक प्रेरणा लेते हैं कि वो जब हिम्मत नहीं हारे, इतने मजबूत दावेदार, कोसी सीमांचल में उनका एक अलग पहचान है, नाम है। वो बेचारे निर्दलीय में पार्टी नहीं भी दिया, निर्दलीय में पूरे समाज में मेहनत की और सभी समाज ने उनको चुनने का काम किया निर्दलीय में। फिर उनको देख के हम लोग को सीख मिलता है। कहीं न कहीं हम लोग को भी जनता बोल रही है, अगर हो सकता है निर्दलीय के का ही हवा बह रहा है, कहीं उसी में जनता भगवान चाह ले तो एक बार हमारे पति 5 बार से चुनाव लड़ रहा है, इस बार 6ठा बार होगा। इसमें अगर चुन ले बस उन्हीं पे विश्वास है और क्या, एक ईश्वर पे विश्वास है, श्री मीडिया भाई पे विश्वास है। से इंस्पायर होकर चुनाव में है इस बार? उनसे तो बहुत प्रेरणा लिए, बहुत सीख लिए। उनको देख के कॉन्फिडेंस मिलता है, हिम्मत मिलता है। समर्थन है उनका? बातचीत हुई है कुछ? बातचीत तो होते रहता है। चुनाव उनका इच्छा है, बड़ी आला कमान है, जिन पे ढह जाएंगे कर देंगे, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इंडिपेंडेंट, हमको सबका समर्थन चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहेंगे भाई से भाई, हमको सबका समर्थन चाहिए। नॉमिनेशन कब होगा? 20 तारीख को हमारा नॉमिनेशन है और सभी सम्मानित जनता को बोलते हैं, सभी हमको आशीर्वाद देने आइए। जो भी हमको दिल से चाहते हैं, हमको एक बार मौका दीजिए रुपौली विधानसभा में जाने का। हम लोग अपने दोनों पति पत्नी मिल के पूरे रुपौली का विकास करेंगे। एकदम सबको प्रणाम करते हैं। दावेदारी को पेश कर रहे हैं और जनता भगवान का आदेश हुआ, उसके आदेश पर हम निर्दलीय चुनाव में डाले हैं। और हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी में प्रदेश महाप्रमुख और आज उस पार्टी से भी मैं दे रहा हूँ। और जनता भगवान का कहना है आपको लड़ना और हम लोग जिताएंगे और हम लोग कोसी सीमांचल में लड़ेंगे और भविष्य में होगा तो हम लोग नया पार्टी यहाँ
बना के अपना सीमांचल और कृषि प्रमंडल का विकास करने का आवाज़ उठाने को। लोजपा से सर नाराज क्यों है? नामांकन 20 तारीख को। अच्छा, लोजपा से कोई बात चली इस मामले को लेकर, टिकट को लेकर? पूर्व में आपके वहीं से उम्मीदवार थे। टिकट हम है, सीधा देखिए। जब से राजनीतिक में पैर रखे हैं उस दिन से लोजपा लिए हैं और 15 में हमको टिकट नहीं मिला तो हम निर्दलीय लड़े, फिर भी किसी दल में हम नहीं। और फिर अब की बार गठबंधन का मजबूरी हो जो हम चिराग पासवान से बात किए, लगना है जदयू का सिटिंग सीट है, मुख्यमंत्री जी नहीं मान रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे सर और निर्दलीय लड़ेंगे। हम दल से भी त्याग पत्र दे देंगे और जनता मालिक का आदेश हुआ हम चुनाव लड़ेंगे। अब क्या लगता है जीत को लेकर कितने आश्वस्त दिख रहे हैं? देखिए वो तो जनता मालिक के ऊपर है और जनता सर्वोपरि है और जीत सब तो जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए कोई नहीं लड़ता है। तो हम भी चाहेंगे कि जीत सुनिश्चित हो। अच्छा, मुद्दा क्या होगा इस बार आपने? मुद्दा मेरा यही होगा कि विकास, अपराध पर नियंत्रण, किसी तरह का छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी उसका सुरक्षा देने का काम करूँगा और जीत के जाएंगे तो सदन में यहाँ आवाज़ उठाएंगे। कोसी सीमांचल में जो सदियों से विकास से वंचित है, इसका आवाज़ हम लोग बुलंद करेंगे कोसी सीमांचल के बात पर। और आने वाला भविष्य में हम अपना पार्टी भी खड़ा कर सकते हैं। नॉमिनेशन वो पार्टी आपकी अपनी पार्टी होगी या फिर कोई नई पार्टी में आप जाएंगे? नहीं ना, अभी तो इलेक्शन के बाद सोचेंगे। इलेक्शन के बाद हम सोचेंगे कि क्या करें। नॉमिनेशन कब करने वाले हैं? नॉमिनेशन 20 तारीख को। अच्छा, चर्चा चल रही थी कि जन स्वराज का भी समर्थन आपको प्राप्त है, तो क्या उस बैनर तले भी कुछ आप इस चुनाव में? देखिए हम हम सिर्फ जनता भगवान के ऊपर हैं और किसी दल का मुझे समर्थन नहीं है। हम जनता मालिक पर निर्भर हैं। जन स्वराज से क्या ऑफर आता है तो आप जाएंगे सर? न हम किसी दल में नहीं जाएंगे। जनता मालिक है, जनता मालिक आदेश कर दिया कि ना आपको निर्दलीय लड़ना, निर्दलीय लड़ना। अच्छा, उपचुनाव की घोषणा के बाद जनता के बीच कैसा है शंकर सिंह को लेकर, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। फोन कर रहा है पूरे विधानसभा से कि मैं आपको चुनाव लड़ना है। जातिगत समीकरण की बात करें तो जो मंडल जाति के वोटर हैं बड़ी संख्या में देखिए हैं वहाँ पे। चुनाव में जातिगत समीकरण कुछ नहीं, जब हम स्वतंत्र है तो हर जाति का समर्थन है, हर जाति का समर्थन है और जनता मालिक का आशीर्वाद रहेगा तो जीत के सदन में जाएगा। इस बार जाति फैक्टर वहाँ काम नहीं करेगा? नहीं, इस बार जाति फैक्टर काम नहीं करेगा। हम 25 साल से सेवा करते आ रहे हैं, जब तक जीवन है करते रहे। अच्छा, अभी वर्तमान में उस क्षेत्र में आपराधिक स्थिति कैसी है? वहाँ तो शुरू से आपराधिक स्थिति, जहाँ भूमाफिया हो या इधर सुनने के एक व्यापारी का हत्या हो गया, तो ऐसे होते रहता है। इस पर हम लोग जीतेंगे तो इस पर अंकुश लगाएंगे कोसी सीमांचल में। वहाँ से दो और जो नामचीन प्रत्याशी माने जा रहे हैं, एक अवधेश मंडल को, एक राधार मंडल। लगता है कि आप उन दोनों में से किसी से आपका मुकाबला होगा या फिर नजदीकी? देखिए वो तो भविष्य का बात है। जनता का जिसको आशीर्वाद है वो उन्हीं को जिताएंगे। जनता सर्वोपरि है, मालिक है। आप अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर किसी को नहीं देखा? नहीं, हम किसी को नहीं देख रहे। सब अपना अपना चुनाव लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं। जनता के ऊपर निर्भर है, हम छोड़ दिए जनता के ऊपर। आपका ऐसा कोई मजबूत वोट बैंक है कि हाँ ये हमारा? देखिए हम लोग जातिवाद पर विश्वास नहीं रखते, हर जाति का समर्थन है। हम लोग जातिवाद पर, कोई भी जाति हो, किसी धर्म का हो, सबको हम मदद करते हैं। हॉस्पिटल हो या किसी भी मामले, ब्लॉक हो, ज़मीन मसला हो, सब पर हम मदद करते हैं। कोई व्यापारी है किसी के साथ दिक्कत होता है तो उसके लिए हम 24 घंटा तैयार रहते हैं। लेकिन निर्दलीय आप लड़े और एक बार पार्टी से जब लड़े तो आप विधायक बने थे, निर्दलीय आपको सफलता नहीं मिल पाई। इस बार कैसे उम्मीद माने कि नहीं सफलता मिली? नहीं, इस पर जनता पर भरोसा है। जनता अपने से फोन कर रहे हैं कि ना आप खड़ा होइए, आपकी बार हम जिता के सदन आपको भेजेंगे।